आप सोचिए, अगर अभी इस वीडियो में सुना गया सिर्फ एक शब्द आपके आने वाले 5 साल बदल दे तो। और अगर मैंने कहा कि बुद्ध ने इसे भाग्य को मोड़ देने वाला शब्द कहा था, तब रुकिए, स्किप मत कीजिए। क्योंकि जो लोग इस वीडियो को आधे में छोड़ देते हैं, वही लोग बाद में कहते हैं, काश मैंने पूरा सुना होता। अभी मैं आपको एक ऐसी 5 सेकंड की शक्तिशाली एफर्मेशन बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने सही समय, सही भाव और सही तरीके से कहा, तो आपका दिमाग, आपका निर्णय और आपकी किस्मत तीनों एक ही दिशा में मुड़ने लगेंगे। और हां, एक चेतावनी, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप मजाक में देख रहे हैं या बस टाइम पास के लिए आए हैं, तो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि अंत में जो मैं बताने वाला हूं वो आपको असहज भी कर सकता है। बुद्ध ने बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें कही हैं, और यही वजह है कि लोग उन्हें या तो पूरी तरह समझ नहीं पाते या फिर गलत समझ लेते हैं। आजकल मोटिवेशन के नाम पर बहुत शोर है, बहुत भारी शब्द हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षा वहां शुरू होती है जहां शोर खत्म होता है। वो जोर से नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें पता था जिसे सच में सुनना होगा वो चुप्पी में भी सुन लेगा। अब जरा सोचिए, पूरी दुनिया दुख से भरी हुई क्यों लगती है? हर दूसरा इंसान परेशान क्यों है? कोई रिश्तों से, कोई पैसे से, कोई अपने भविष्य से, और सबसे ज्यादा लोग खुद से परेशान हैं। बुद्ध से एक बार पूछा गया, मनुष्य इतना दुखी क्यों है? उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई ग्रंथ नहीं पकड़ा दिया, बस एक शब्द कहा, जागरूकता। बस यही। अब यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। आप भी शायद अभी यही सोच रहे होंगे, बस यही इतना साधारण सा शब्द, इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। हमारी आदत बन चुकी है कि जो चीज जितनी जटिल होगी उतनी ही शक्तिशाली होगी। अगर कोई समाधान आसान लगे तो हमें लगता है नहीं, इसमें कुछ कमी है। हम भारी किताबों से प्रभावित होते हैं, बड़े बड़े शब्दों से डरते भी हैं और आकर्षित भी होते हैं। लेकिन बुद्ध ठीक इसके उलट थे। वो कहते थे, जो सत्य है वो सरल होता है, और जो सरल है वही सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, और ईमानदारी से जवाब दीजिए। आप दिन में कितनी बार सच में होश में होते हैं? मतलब मोबाइल हाथ में है, दिमाग कहीं और। खाना खा रहे हैं, लेकिन दिमाग किसी पुराने झगड़े में। किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर कोई और फिल्म चल रही है। आप शरीर से यहां हैं, लेकिन दिमाग अतीत या भविष्य में। बुद्ध इसे ही कहते हैं अजागरूकता। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये लाइन आपको असहज कर सकती है। आपका ज्यादातर दुख बाहर की वजह से नहीं है, वो आपके अंदर चल रही इस नींद की वजह से है। आपको लगता है आपने गलत इंसान पर भरोसा किया इसलिए चोट लगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं आपने बिना जागरूक हुए भरोसा किया इसलिए चोट लगी। आपको लगता है गुस्से में आपने कुछ गलत बोल दिया। बुद्ध कहते हैं आप गुस्से में नहीं थे, आप बेहोश थे। कठोर लग रहा है, हाँ, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता। अब जरा पीछे जाकर सोचिए, कितनी बार आपने वही गलती दोहराई जिसके बारे में आप पहले से जानते थे कि यह गलत है? कितनी बार आपने खुद से कहा इस बार मैं कंट्रोल रखूंगा, और फिर भी नहीं रख पाए? कितनी बार आपने बाद में कहा पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में क्या था? बुद्ध कहते हैं उस समय आपके दिमाग में कुछ नहीं था, आप वहां थे ही नहीं। आप ऑटो पायलट पर थे, और यहीं से भाग्य का खेल शुरू होता है। लोग भाग्य को बाहर ढूंढते हैं, किस्मत खराब है, लोग खराब हैं, समय सही नहीं है। लेकिन बुद्ध बहुत साफ कहते हैं आपका भाग्य बाहर नहीं है, वो आपकी अवचेतन आदतों में छुपा है। आप रोज कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे डरते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, यही आपका भाग्य बनाता है। और ये सब होता है बिना आपकी अनुमति के। डरावना है ना? मतलब आपका जीवन चल कौन रहा है, आप या आपकी अजागरूक आदतें? अब समझिए जागरूकता क्यों इतना शक्तिशाली शब्द है। जागरूकता कोई ध्यान की मुद्रा नहीं है, कोई पहाड़ पर बैठकर आंख बंद करना नहीं है। जागरूकता का मतलब है जो हो रहा है उसे उसी पल देख पाना। गुस्सा आ रहा है, आप उसे देख रहे हैं। डर आ रहा है, आप उसे पहचान रहे हैं। लालच उठ रहा है, आप उसे नोटिस कर रहे हैं। और जैसे ही आप देख लेते हैं, वो आप नहीं रह जाता। यहीं पर लोग चूक जाते हैं। लोग सोचते हैं जागरूकता मतलब भावनाएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, भावनाएं आएंगी, लेकिन वो आपको चला नहीं पाएंगी। बुद्ध कहते हैं जब तक आप देख नहीं रहे तब तक आप गुलाम हैं, और जिस पल आपने देख लिया उसी पल से आजादी शुरू होती है। अब सोचिए, अगर आप अपने गुस्से को आने से पहले देख लें तो क्या आप वही शब्द बोलेंगे जो बाद में पछतावा देते हैं? अगर आप डर को निर्णय लेने से पहले पहचान लें तो क्या आप वही समझौता करेंगे जो आज आपको अंदर से खा रहा है? यहीं पर खेल पलटता है। यही वजह है
कि बुद्ध ने जागरूकता को जीवन का द्वार कहा, क्योंकि इसके बिना आप जिंदा तो हैं लेकिन जागे हुए नहीं हैं। और अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आपका ज्यादातर जीवन अजागरूकता में बीत रहा है तो आपके फैसले कैसे होंगे, और अगर फैसले गलत होंगे तो भाग्य कैसे बदलेगा। यही वो जगह है जहां लोग मेहनत करके भी हार जाते हैं, क्योंकि मेहनत जागरूकता के बिना हो तो वो आपको और थका देती है। बुद्ध कोई चमत्कार नहीं बेचते थे, वो आपको कंट्रोल वापस देते थे। और यहीं से एक बहुत खतरनाक लेकिन शक्तिशाली चीज शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आप जागरूक होते हैं आप बहाने नहीं बना पाते, आप किसी और को दोष नहीं दे पाते, आप खुद को झूठ नहीं बोल पाते। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग जागरूक नहीं होना चाहते, क्योंकि नींद में रहना आसान है। लेकिन अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो बेचैनी है जो कहती है कुछ तो बदलना चाहिए। और वही बेचैनी आपको अगले हिस्से तक ले जाएगी, क्योंकि अब जो आने वाला है वो जागरूकता को सिर्फ समझने की बात नहीं करेगा, उसे इस्तेमाल करने की बात करेगा। और यहीं से अफर्मेशन शुरू होती है। ये अफर्मेशन लंबी नहीं है, क्योंकि सच्चाई को लंबा होने की जरूरत नहीं होती। इसमें कोई भारी संस्कृत के शब्द नहीं है, कोई अंग्रेजी का चमकदार मंत्र नहीं है जिसे बोलकर आपको लगे कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, ये लाइन इतनी साधारण है कि ज्यादातर लोग इसे सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, और वही लोग बाद में कहते हैं कुछ बदल क्यों नहीं रहा। सिर्फ एक लाइन है, मैं पूरी तरह जागरूक हूं, बस इतना। 5 सेकंड से भी कम समय लगता है, और यही बात लोगों को शक में डाल देती है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि 5 सेकंड में कुछ बदल सकता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ये भी कोई बात हुई, इतनी आसानी से तो कुछ नहीं होता। और यहीं पर आपका दिमाग खुद को सुरक्षित कर लेता है, क्योंकि अगर सच में कुछ 5 सेकंड में बदल सकता है तो फिर सवाल उठता है अब तक क्यों नहीं बदला, और इस सवाल से दिमाग डरता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एफर्मेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर आपने इसे ऐसे ही बोल दिया बिना समझे, बिना महसूस किए, तो ये सिर्फ आवाज बनकर हवा में गायब हो जाएगी। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कहते हैं मैंने एफर्मेशंस ट्राई की थी, कुछ काम नहीं किया। नहीं, एफर्मेशन ने काम नहीं किया, क्योंकि आपने दिमाग को समझे बिना शब्दों से उम्मीद कर ली। अब समझते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है। आपका दिमाग हर समय 2 मोड में रहता है। एक है ऑटो पायलट, दूसरा है अवेयर मोड। ऑटो पायलट मतलब वही पुराने रिएक्शन, वही पुरानी सोच, वही डर, वही गुस्सा। और 90% लोग अपनी जिंदगी इसी मोड में जीते हैं। आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, वही खबरें, वही टेंशन, वही शिकायतें। आपको लगता है आप सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप रिपीट कर रहे हैं। अब यहां जरा डरावनी बात सुनिए, आपका भविष्य आपके आज के रिपीटेड पैटर्न से बन रहा है, और ये पैटर्न बदलते नहीं जब तक आप उन्हें देख नहीं लेते। यहीं पर ये 5 सेकंड की लाइन खेल बदलती है, जब आप कहते हैं मैं पूरी तरह जागरूक हूं, और उस पल सच में रुकते हैं, तो आप ऑटो पायलट से बाहर आते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे इतना छोटा सा वाक्य दिमाग को कैसे बदल देगा। समझिए, आपका दिमाग शब्दों से नहीं, आपकी स्थिति से बदलता है। जब आप रोज कहते हैं मैं परेशान हूं, मेरी किस्मत खराब है, मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उसी स्थिति को सच मान लेता है। अब सोचिए, अगर दिन में कई बार आप अपने दिमाग को याद दिला दें कि मैं अभी जागरूक हूं, मैं अभी होश में हूं, तो क्या होगा? पहला असर, आपका दिमाग रुकना सीखता है। और रुकना अभी के समय में सबसे बड़ी ताकत है। आपने देखा है कैसे लोग गुस्से में मैसेज भेज देते हैं, फिर घंटों पछताते हैं। कैसे एक पल का डर पूरी जिंदगी का निर्णय बदल देता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस पल कोई ब्रेक नहीं लगता। ये 5 सेकंड वही ब्रेक है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, जिसे अगर आपने मिस कर दिया तो ये पूरी चीज बेकार हो जाएगी। आपको इसे यांत्रिक तरीके से नहीं बोलना है, मतलब आईने के सामने खड़े होकर बिना सोचे, बिना महसूस किए मैं पूरी तरह जागरूक हूं, मैं पूरी तरह जागरूक हूं नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिमाग इसे बैकग्राउंड नॉइज बना देगा। सही तरीका यह है, आप जिस पल इसे बोलें उसी पल अपने शरीर को महसूस करें, अपने पैरों का जमीन से संपर्क, अपनी सांस की गति, अपने कंधों का तनाव, और फिर बोलें मैं पूरी तरह जागरूक हूं। अब ये सिर्फ शब्द नहीं रहता, ये एक आदेश बन जाता है, और दिमाग आदेश को हल्के में नहीं लेता। अब यहां एक सवाल उठता है, इसे कब बोलना है? और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग इसे तब बोलते हैं जब सब ठीक होता है, लेकिन असली ताकत तब है जब सब बिगड़ने वाला हो, जब गुस्सा चढ़ रहा हो, जब डर पकड़ रहा हो, जब आप वही पुरानी गलती करने वाले हो। उस पल 5 सेकंड रुकना और खुद से कहना मैं पूरी तरह जागरूक हूं, यह आसान नहीं है।
और जो आसान नहीं होता वही जीवन बदलता है। अब जरा सोचिए, अगर हर बार गलत रिएक्शन से पहले आपके पास ये 5 सेकंड हों, तो आप कितनी लड़ाइयां बचा सकते हैं, कितने रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, कितने गलत फैसले रोक सकते हैं। यही वजह है कि मैं इसे शक्तिशाली कह रहा हूं, नहीं क्योंकि ये आकर्षक लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये काम करता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे टालते नहीं। और अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, अगर आप इस लाइन को सिर्फ सुनकर सोचकर कहें, ठीक है कभी ट्राई करेंगे, तो समझ लीजिए आप कभी नहीं करेंगे। दिमाग बदलाव को टालना पसंद करता है। वो कहेगा कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, और वही कल आपका भविष्य निगल जाता है। अगर आप इसे अभी नहीं आजमाते, तो 1 महीने बाद भी आप यही वीडियो देख रहे होंगे, किसी और चैनल पर, किसी और आवाज में, लेकिन समस्या वही होगी। कठोर लग रहा है हां, लेकिन यही सच है। ये 5 सेकंड की अफर्मेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है, या फिर ये भी आपकी देखी हुई एक और वीडियो बनकर रह सकती है। फर्क सिर्फ एक चीज तय करेगी, आप इसे सुनते हैं या जीते हैं। यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुनता। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो आधी उलझन यहीं खत्म हो जाएगी। यूनिवर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में कितनी बार क्या बोलते हैं। उसे फर्क पड़ता है कि आप किस हालत में बोलते हैं, यानी आपकी स्थिति, आपका स्टेट। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब आप डर में होते हैं तो आप जो भी बोलते हैं वो डर से निकला हुआ होता है। जब आप कमी की भावना में होते हैं तो आपकी हर इच्छा उसी कमी को और मजबूत करती है। और जब आप जागरूक होते हैं तो यहीं से खेल पलटता है। जब आप कहते हैं मैं पूरी तरह जागरूक हूं, और उस पल सच में यही मौजूद होते हैं, फोन से नहीं, सोचों से नहीं, डर से नहीं, तो आपका दिमाग कुछ ऐसा करता है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। सबसे पहला काम, आपके दिमाग का डर वाला सर्किट शांत होने लगता है। अब जरा इसे आसान भाषा में समझते हैं। आपके दिमाग में एक हिस्सा है जिसका काम सिर्फ एक है, खतरा पहचानना। असल में यह सिस्टम आपको जंगलों में बचाने के लिए बना था, लेकिन आज वही सिस्टम आपको बॉस की एक ईमेल से, रिश्ते की एक बात से, या भविष्य की एक कल्पना से डरा देता है। आप खतरे में नहीं होते, लेकिन दिमाग ऐसा मान लेता है। और जब डर एक्टिव होता है तो दिमाग का सोचने वाला हिस्सा बंद हो जाता है, यानी उस समय आप समझदार फैसले नहीं ले सकते। अब सोचिए, आपने कितने फैसले डर में लिए, नौकरी बदली या नहीं बदली, रिश्ता छोड़ा या नहीं छोड़ा, खुद को रोका या आगे बढ़े। डर में लिया गया फैसला कभी आपको आगे नहीं ले जाता। अब जब आप मैं पूरी तरह जागरूक हूं कहते हैं और सच में उस पल को महसूस करते हैं, तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, अभी खतरा नहीं है। और जैसे ही ये सिग्नल जाता है, डर वाला सर्किट धीमा पड़ने लगता है। आप तुरंत शांत नहीं होते, लेकिन आप बहते नहीं, और यही फर्क है। दूसरा काम, ऑटो पायलट आदतें टूटने लगती हैं। अब ये बहुत जरूरी है। आपको लगता है आप अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी ज्यादातर आपकी आदतें चला रही हैं। आप कैसे गुस्सा करते हैं, एक आदत। आप कैसे टालते हैं, एक आदत। आप कैसे खुद को छोटा समझते हैं, एक आदत। और आदतें सोचने से नहीं बदलती। आदतें तब बदलती हैं जब आप उन्हें देख लेते हैं। जागरूकता का मतलब यही है, देख पाना। जब आप जागरूक होते हैं तो पहली बार आपको एहसास होता है, अरे मैं फिर वही कर रहा हूं। और जिस पल आपको यह दिख गया, उसी पल आदत कमजोर हो जाती है। अब जरा डरावनी बात सुनिए, अगर आप अपनी आदतों को नहीं देख रहे तो आप उन्हें बदल नहीं सकते। और अगर आप उन्हें बदल नहीं सकते तो आपका भविष्य आपके अतीत की कॉपी बनता रहेगा। वही पैटर्न, वही दर्द, वही पछतावा। लेकिन जब आप मैं पूरी तरह जागरूक हूं कहते हैं और सच में रुकते हैं, तो ऑटो पायलट टूटता है। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप चुनाव करते हैं। और यही तीसरा काम है, आपकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। अब यहां जरा ईमानदारी से बात करते हैं। आपके जीवन की 80 समस्याएं किस वजह से आईं? किसी ने आकर आपको जबरदस्ती नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने कुछ न कुछ चुना। कभी चुप रहना चुना, कभी गलत इंसान को मौका देना चुना, कभी खुद को रोकना चुना। अब सवाल ये नहीं है कि आपने गलत चुना, सवाल ये है आपने वो फैसला किस हालत में लिया। अगर आप थके हुए थे, डरे हुए थे या खुद से नाराज थे, तो फैसला कैसे सही होगा? यूनिवर्स आपको सजा नहीं देता, यूनिवर्स बस आपके स्टेट को आगे बढ़ा देता है। डर में लिया गया फैसला और डर पैदा करता है, जागरूकता में लिया गया फैसला स्पष्टता लाता है। और अब यहां आता है वो ट्विस्ट जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। लोग सोचते हैं
अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो यूनिवर्स पॉजिटिव देगा। नहीं, यूनिवर्स पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं समझता। यूनिवर्स सिर्फ स्पष्टता समझता है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप साफ होते हैं। आपको पता होता है ये मेरा डर बोल रहा है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा अहंकार है। और जब आपको फर्क दिखने लगता है तो आप गलत चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। यहीं पर बहुत से लोग डर जाते हैं, क्योंकि जागरूकता का मतलब है अब आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, मुझे समझ नहीं आया। जागरूकता आपको जिम्मेदार बनाती है, और यही वजह है कि यह शक्तिशाली है लेकिन लोकप्रिय नहीं। लोग चमत्कार चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका जीवन बदले तो आपको यह समझना होगा, यूनिवर्स आपकी मेहनत नहीं देखता, यूनिवर्स आपकी डिग्री नहीं देखता, यूनिवर्स आपकी शिकायतें नहीं सुनता। यूनिवर्स सिर्फ ये देखता है आप किस स्टेट से काम कर रहे हैं। और मैं पूरी तरह जागरूक हूं, आपको उसी स्टेट में लाता है जहां से सही निर्णय निकलते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, ये काम करता है। सवाल यह है क्या आप इतने ईमानदार हैं कि खुद को देख सकें, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने इस जागरूकता को गलत समय पर इस्तेमाल किया तो ये आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। और वही जगह है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। आपने सही सुना, और इस लाइन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं बिना जाने। गलत समय पर कही गई अफर्मेशन सिर्फ बेअसर नहीं होती, कभी कभी वो आपके दिमाग को और उलझा देती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे अच्छा, सोचने से क्या नुकसान हो सकता है? यही सबसे खतरनाक सोच है, क्योंकि जब आप बिना ध्यान के, बिना मौजूद हुए बस रटे रटाए शब्द बोलते हैं तो आपका दिमाग सीख जाता है कि शब्दों को गंभीरता से नहीं लेना है। और एक बार दिमाग ने यह सीख लिया तो जब आपको सच में जरूरत होगी तब वो साथ नहीं देगा। अब जरा खुद को देखिए, कितनी बार आपने कोई अच्छी बात सुनी और फोन स्क्रॉल करते हुए मन ही मन बोल दिया, हां ठीक है, करना चाहिए, लेकिन कुछ बदला नहीं, क्योंकि उस समय आप वहां थे ही नहीं। बुद्ध इसी को कहते हैं अधूरा ध्यान, और अधूरा ध्यान हमेशा अधूरा परिणाम देता है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, और यह सवाल थोड़ा चुभ सकता है। आपको अपनी जिंदगी बदलनी है या बस अच्छा महसूस करना है? क्योंकि ये अफर्मेशन फील गुड के लिए नहीं है, ये आपको झकझोरने के लिए है। अब समझिए सही तरीका। दिन में 3 बार, ज्यादा नहीं, कम भी नहीं। सुबह उठते ही। क्यों? क्योंकि सुबह आपका दिमाग सबसे ज्यादा कच्चा होता है। जो उस समय अंदर जाता है वो पूरे दिन को रंग देता है। लेकिन यहां भी गलती मत कीजिए। बिस्तर में पड़े पड़े फोन उठाकर आंख आधी खुली नहीं, उठिए, पैर जमीन पर रखिए, अपने शरीर का वजन महसूस कीजिए, और फिर 5 सेकंड रुककर कहिए, मैं पूरी तरह जागरूक हूं। उस पल आप अपने दिमाग को बता रहे हैं, अभी ऑटो पायलट नहीं चलेगा। दूसरा समय, कोई भी निर्णय लेने से पहले, छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, मैसेज भेजना है या नहीं, हां कहना है या नहीं, किसी बात पर चुप रहना है या बोलना। यहीं पर ज्यादातर नुकसान होता है। लोग कहते हैं बस एक बार और देख लेते हैं, बस अभी बोल देते हैं, और फिर कहानी बिगड़ जाती है। उस पल 5 सेकंड रुकना और खुद से कहना, मैं पूरी तरह जागरूक हूं, यह आपको बचा सकता है। लेकिन दिमाग यहां चाल चलता है, वो कहेगा अभी टाइम नहीं है, बाद में सोचेंगे। और अगर आप उसकी बात मान गए तो समझ लीजिए आपने फिर ऑटो पायलट को कंट्रोल दे दिया। तीसरा समय, जब गुस्सा या डर आए। अब यह सबसे मुश्किल है और सबसे जरूरी भी, क्योंकि उस समय आपको ये लाइन बोलने का मन ही नहीं करेगा। गुस्से में इंसान को रुकना अच्छा नहीं लगता, डर में इंसान को भागना अच्छा लगता है, लेकिन यहीं पर आपका भविष्य तय होता है। अगर उस पल आप 5 सेकंड भी रुक गए, एक गहरी सांस ली और पूरे शरीर से कहा, मैं पूरी तरह जागरूक हूं, तो आप जीत गए। शायद सामने वाला नहीं बदलेगा, शायद स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन आप टूटने से बच जाएंगे। और अब यहां वो मजेदार लेकिन सच्चा सवाल, अगर आप 5 सेकंड भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकते तो यूनिवर्स क्यों देगा? सोचिए। यूनिवर्स कोई माता पिता नहीं है जो बिना मांगे सब दे दे। यूनिवर्स एक दर्पण है। आप जैसी स्थिति में होते हैं वो आपको वैसा ही लौटाता है। अगर आप बिखरे हुए हैं तो परिणाम भी बिखरे हुए 10 होंगे। अगर आप अधूरे ध्यान से जी रहे हैं तो जीवन भी अधूरा लगेगा। ये एफर्मेशन आपको यूनिवर्स से कुछ मांगने के लिए नहीं है, ये आपको खुद को देने के लिए है। और यहीं पर एक आखिरी चेतावनी, अगर आप इसे अभी नहीं आजमाते तो कल भी नहीं आजमाएंगे। दिमाग बदलाव को टालने में माहिर है। वो कहेगा वीडियो अच्छा था, बातें गहरी थीं, और फिर वही पुरानी जिंदगी। लेकिन अगर आप वाकई अलग होना चाहते हैं तो अभी अभी इस वीडियो के बाद खड़े होइए, एक सांस लीजिए और 5 सेकंड खुद के लिए रुकिए,
क्योंकि अगला मौका हमेशा नहीं मिलता। जब आप सच में जागरूक होते हैं तो सबसे पहला बदलाव यह होता है कि डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। डर तुरंत गायब नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। डर का काम आपको सतर्क रखना है, लेकिन जब वही डर आपको रोकने लगे तब वो आपका दुश्मन बन जाता है। जागरूकता उसी दुश्मन को बेनकाब करती है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आपके जीवन में जो भी बड़े मौके छूटे हैं, क्या उनमें से ज्यादातर डर की वजह से नहीं छूटे? डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर असफल हो गए तो, डर कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो। डर हमेशा भविष्य में ले जाकर बैठा देता है, और जब आप भविष्य में जी रहे होते हैं तो आप वर्तमान में सही कदम नहीं उठा पाते। लेकिन जैसे ही आप जागरूक होते हैं, आप वर्तमान में लौट आते हैं, और वर्तमान में डर का कोई ठोस आधार नहीं होता। वहां सिर्फ स्थिति होती है जिसे समझा जा सकता है। यही वजह है कि जागरूक होते ही डर कमजोर पड़ता है, और जब डर कमजोर होता है तो एक और चीज जन्म लेती है, उत्साह। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे मैं अभी तोड़ना चाहता हूं। उत्साह का मतलब यह नहीं कि आप उछलने लगते हैं या बहुत पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं। उत्साह का मतलब है आपके अंदर आगे बढ़ने की ऊर्जा आना। वो ऊर्जा जो कहती है चलो देखते हैं क्या होता है। वो ऊर्जा जो कहती है अब नहीं रुका जाएगा। और ये ऊर्जा डर के हटने से आती है, किसी मोटिवेशनल नारे से नहीं। अब यहीं से भाग्य का रिश्ता शुरू होता है। लोग भाग्य को बहुत रहस्यमय बना देते हैं, जैसे कोई ऊपर बैठा तय कर रहा हो कि आज किसके साथ क्या होगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो आपको एक बहुत सीधा पैटर्न दिखेगा। आपका अभी आपके कल के फैसलों का नतीजा है, और आपका कल अभी आप जो चुन रहे हैं उससे बनेगा। यानी भाग्य कोई अलग चीज नहीं है, भाग्य आपके फैसलों की श्रृंखला है। और अब सबसे जरूरी लाइन सुनिए, हर फैसला निकलता है आपकी मानसिक स्थिति से। आप जब डर में होते हैं तो आप सुरक्षित दिखने वाले विकल्प चुनते हैं, भले ही वो आपको अंदर से मार रहे हों। आप जब उत्साह में होते हैं तो आप विकास वाले विकल्प चुनते हैं, भले ही उनमें जोखिम हो। अब जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो गलत रिश्ते में फंसे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर निकलने का डर है। कितने लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बदलाव का डर है। और कितने लोग ऐसे हैं जो खुद को कम आंकते हैं क्योंकि कभी किसी ने उन्हें ऐसा महसूस करा दिया था। एक जागरूक इंसान यहां अलग हो जाता है। जागरूक इंसान डर को देख लेता है, और जब आप डर को देख लेते हैं तो डर आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। इसीलिए एक जागरूक इंसान गलत रिश्ते में नहीं रुकता। वो जानता है कि अकेलापन बेहतर है खुद को खो देने से। एक जागरूक इंसान गलत काम में नहीं फंसता, क्योंकि वो समझता है कि पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, लेकिन आत्मसम्मान वापस लाना मुश्किल होता है। और सबसे जरूरी, एक जागरूक इंसान खुद को कम नहीं आंकता। वो खुद को महान नहीं मानता, लेकिन खुद को छोटा भी नहीं बनाता। अब यहां जरा रुकिए, सोचिए, अगर आप हर दिन कम से कम 3 बार इस स्थिति में पहुंच जाएं, जहां आप डर में नहीं बल्कि जागरूकता में निर्णय लें, तो 6 महीने बाद आप कौन होंगे? आपका सर्कल कैसा होगा? आपके फैसले कैसे होंगे? आपकी सीमाएं कहां तक होंगी? यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि ये सवाल जिम्मेदारी मांगता है। अगर आप सोच लें कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा तो डर नहीं लगता। लेकिन अगर आप पूछ लें मैं 6 महीने बाद कौन बन सकता हूं, तो डर लगने लगता है, क्योंकि तब बहाने काम नहीं आते। और यही डर या तो आपको रोक देगा या आपको बदल देगा। अब यहां एक और सच्चाई सुनिए जो थोड़ी कड़वी है। आपका भाग्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, वो छोटे छोटे फैसलों से बदलता है जो आप रोज लेते हैं। और वो छोटे फैसले अक्सर आप बिना सोचे लेते हैं। यही वजह है कि जागरूकता इतनी शक्तिशाली है। यह आपको हर रोज भाग्य बदलने का मौका देती है। हर बार जब आप डर के बावजूद सच बोलते हैं, हर बार जब आप खुद को रोकने के बजाय आगे बढ़ते हैं, हर बार जब आप खुद को कम नहीं आंकते, आप अपना भाग्य थोड़ा थोड़ा मोड़ते हैं। और अब आखिरी बात जो आपको बेचैन कर सकती है, अगर आप जागरूक नहीं होते तो आपका भाग्य अपने आप बनता रहेगा, लेकिन वो आपका नहीं होगा। वो आपकी आदतों का होगा, आपके डर का होगा, आपके पुराने जख्मों का होगा। लेकिन अगर आप जागरूक होते हैं तो भाग्य आपका औजार बन जाता है। और अब सवाल ये नहीं है कि आप डरेंगे या नहीं, सवाल ये है क्या आप डर को चलाने देंगे या देखेंगे। मैं आपसे कुछ भी बेच नहीं रहा हूं, ये बात मैं सबसे पहले साफ कर देना चाहता हूं, क्योंकि अभी के समय में लोग हर गहरी बात के पीछे कोई ऑफर ढूंढने लगते हैं। कोई कोर्स नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई छुपा हुआ लिंक नहीं है, सिर्फ एक प्रयोग है। और शायद यही वजह है
कि ये इतना असहज लगता है, क्योंकि प्रयोग में गारंटी नहीं होती, उसमें जिम्मेदारी आपकी होती है। 7 दिन, बस 7 दिन। कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, कोई घंटों ध्यान नहीं करना, कोई किताबें नहीं पढ़नी, हर दिन 3 बार 5 सेकंड। अब जरा रुकिए, आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है? इतना छोटा 7 दिन में क्या ही बदल जाएगा? मैंने इससे ज्यादा चीजें ट्राई की हैं। यही वो आवाज है जो हर बदलाव से पहले आती है, और अगर आपने इस आवाज की बात मान ली तो 7 दिन बाद भी आप वहीं होंगे जहां आज हैं। अब मैं आपसे एक बहुत ईमानदार बात कहता हूं, आपको अपनी जिंदगी में किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, आपको एक मोड़ की जरूरत है, और मोड़ हमेशा छोटा होता है। हर दिन 3 बार खुद को रोकना, खुद को देखना, खुद को याद दिलाना, मैं पूरी तरह जागरूक हूं, इतना ही। और अब 7वें दिन कोई जादुई रोशनी नहीं गिरेगी, कोई तुर ही नहीं बजेगी, लेकिन एक सवाल उठेगा, क्या मैं पहले जैसा ही हूं? और यह सवाल हल्का नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से प्रयोग करेंगे तो आप महसूस करेंगे आप पहले जितनी जल्दी भड़कते नहीं हैं, आप उतनी आसानी से खुद को दोष नहीं देते, आप चीजों को थोड़ा साफ देख पा रहे हैं। और अगर आप कह सकें नहीं मैं पहले जैसा नहीं हूं, तो समझ लीजिए आपने बुद्ध के उस एक शब्द को सिर्फ सुना नहीं, जीना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आप 7 दिन बाद भी कहें हां सब वैसा ही है, तो इस वीडियो को भूल जाइए, क्योंकि या तो आपने प्रयोग किया ही नहीं, या आपने आधे मन से किया, और आधा मन कभी पूरा जीवन नहीं बदलता। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, भाग्य अचानक नहीं बदलता, भाग्य रातों रात नहीं पलटता, भाग्य लॉटरी नहीं है, भाग्य एक दिशा है, और दिशा धीरे धीरे बदलती है। जागरूकता उस स्टीयरिंग की तरह है जो आपको सड़क पर रखती है। आप एकदम से नई जगह नहीं पहुंचते, लेकिन आप गड्ढों में गिरना बंद कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आप अगले 7 दिन भी बिना जागरूक हुए जीते रहे, तो 7 महीने बाद क्या बदलेगा? वही झुंझलाहट, वही थकान, वही सवाल कुछ बदल क्यों नहीं रहा? डर यहीं से पैदा होता है। डर इस बात का नहीं कि आप असफल हो जाएंगे, डर इस बात का है कि आप वैसे ही रह जाएंगे। और यही डर या तो आपको अभी कदम उठाने पर मजबूर करेगा, या आपको फिर से सुला देगा। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, सवाल ये है क्या आप 5 सेकंड अपने जीवन को देने को तैयार हैं? 5 सेकंड दिन में 3 बार। इतना समय आप नोटिफिकेशन पर दे देते हैं, इतना समय आप 3 बार दिन में 5 सेकंड देते हैं, बेवजह सोचने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन खुद को देने में आप हिचकते हैं। यहीं पर फैसला होता है। ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, ये तो शुरुआत है, क्योंकि अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो 1 हफ्ते बाद आप दुनिया को नहीं खुद को अलग नजर से देखने लगेंगे, और जब खुद बदलता है तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब गेंद आपके पाले में है, या तो आप इसे एक और वीडियो मानकर आगे बढ़ जाएं, या फिर अभी अभी पहला 5 सेकंड खुद के लिए रोक लें, क्योंकि जागरूकता किसी और दिन नहीं आती, वो इसी पल से शुरू होती है। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं